डन पे क्लिक करेंगे। सो दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। उसके बाद जनाब नॉमिनी, मैंने जैसे ही बताया था कि सिंगल मेंबर है। देखिए वही सीईओ है, वही डायरेक्टर है, वही सब्सक्राइबर है। तो जनाब काइंडली नॉमिनी ऐड करना है आपने। नॉमिनी की डिटेल आप सेंड करेंगे जी। तो जैसे ही आप नॉमिनी की डिटेल्स ऐड करेंगे, नॉमिनी का भी वो मांग लेगा जी। नॉमिनी को एक ईमेल चली जाएगी कि काइंडली जो है लॉगिन करें जी। नॉमिनी के पास भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि नॉमिनी भी साइन अप करे। अच्छा जी, वो कार्ड की डिटेल मांग रहा है। अब ये देखें, ये लाइफ टाइम पे क्लिक है, इसको मैं ले जाऊंगा वैसे ही। अभी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि कार्ड की एक्सपायरी कौन सी है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ईयर डेजिग्नेट करने देगा। यहाँ से आप मंथ आगे पीछे जा सकते हैं जी। सॉरी, इसको अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो यहाँ से आप मंथ आगे पीछे जा सकते हैं जी। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ आप इधर से सेम, अगर मैंने ईयर सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ से अगर मैंने और पीछे जाना है तो इस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे पिछले सालों में ले जाएगा जी। इस पे क्लिक करूँगा जी और इसको अबव कर दूँगा और उसके बाद मंथ के लिए मैं इसको स्क्रॉल करूँगा जी। तो ये जब आपकी वेरीफाई होगी इन्फॉर्मेशन तभी वो आपको कोड्स भेजेगा। तो ये अभी वेरीफाई करेगा नादा के साथ। अच्छा जी, वो कह रहा है जी कि नोटिफाई नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चला गया जी। चलें, चलाते हैं इसको, वरना वो वैसे ही कह देगा कि नोटिफाई विद नादरा। अच्छा जी, सेल नंबर लिखेंगे आप इधर और ज़ीरो के बगैर आप नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिख देंगे जी। तो याद रखना है, मोबाइल नंबर वही लिखना है जो उसके नाम पे हो जी, क्योंकि इस पे कोर्स जाएंगे जी। नॉमिनी का नेम लिखना है जी। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जी। उसके बाद नेशनैलिटी आ जाएगी आपकी पाकिस्तान, बिल्कुल। रिलेशनशिप क्या है जी, फादर ब्रदर सिस्टर सन डॉटर, जिस तरह मैंने आपको बताया, या हस्बैंड वाइफ के लिए स्पाउस आ जाएगा। रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए कंट्री आपकी पाकिस्तानी आ जाएगी जी। प्रोविंस सेम वही, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है तो एक ही एड्रेस आ रहा होगा जी। डिस्ट्रिक्ट भी वही आ जाएगा जी। तो मैं वही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने लगा हूँ। सिटी फिर आप ड्रॉप डाउन से जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी सिटीज़ आ रही होंगी वो आ रही होंगी। एड्रेस जो है मैं इसी को कॉपी करने लगा हूँ जी, कि इनका एड्रेस भी सेम ही है। तो ये जनाब इनका एड्रेस आ गया जी। अच्छा जी, ये इस पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू यूज़र पे। सबसे पहले आप CNSE कंफर्म कर लें जी कि CNSE यही है जी। जनाब यू CNSE यही है। अब क्रिएट न्यू यूज़र पे क्लिक करें और अब वो कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन इज़ वैलिड, काइंडली प्रोसीड विद ऐड एंड नोटिफाई। ऐड एंड नोटिफाई करूँगा जी। वो कह रहा है यूज़र क्रिएटेड और वो कह रहा है ईमेल चली गई होगी। अब ईमेल आएगी और उस ईमेल को मैं करूँगा जनाब। वो ईमेल मुझे ले आएगी जनाब आपकी लॉगिन पे, साइन अप पे, नॉमिनी के साइन अप पे। उसको साइन अप करूँगा और फिर मेरा आगे का काम होगा। तो चलें जी, मैं ज़रा ईमेल देख लूँ। अच्छा जी, ईमेल का लिंक आ चुका है मेरे पास। तो मैं ज़रा जल्दी से जो ईमेल का लिंक है उसको कॉपी कर लेता हूँ जी। जी, ये मेरे पास लिंक आ चुका है जी। इस लिंक को मैं कॉपी करूँगा और कहीं और जाके मैं इसको साइन अप कर लूँगा जी, किसी और वेबसाइट पे जाके। अभी सिंपली देखिए नंबर लगा हुआ है, आपने नेक्स्ट पे जाना है और OTP चले जाएंगे। अच्छा जी, OTP आ गया जी मेरे पास। अब इसको वेरीफाई करूँगा और वो कहता है जी ईमेल एड्रेस टू रिसीव वेरिफिकेशन कोड्स फ्रॉम SACP। अब ईमेल पे कोड जाएंगे, ईमेल वाले कोड्स मंगवा लें जी।
अच्छा जी, ईमेल वाले कोर्स भी आ गए मेरे पास। तो अभी आप वेरीफ़ाई करेंगे और इधर आप अपना पासवर्ड रख लें कोई भी जनाब, जो आपको बेहतर लगे। एक अपर वर्ड, एक लोअर, एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर, ये नीचे भी लिखा हुआ है जनाब, आपने इस हिसाब से पासवर्ड बनाना है अपना और डन कर दें। और जैसे यूज़र क्रिएट होगा, आपको एक ईमेल भी चली जाएगी, उसमें आपका पिन होगा जी। तो वो आपने जो पिन है ना, वो आपने सँभाल के रखना है जी। अच्छा जी, पिन आपके पास पहुँच गया होगा जी और पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा जी। तो वो पिन आपने सँभाल के रखना है जी। तो जी ये मेरे पास सारी डिटेल्स ऐड हो चुकी हैं जी। इसको आप सेव करेंगे। जो पिन है जी, पिन ज़रूरी इस वजह से कि पिन आपने लगाना है जी। इसको आप सेव कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन पेंडिंग है जी, शेयर्स की मैंने फेस वैल्यू नहीं लिखी। तो शेयर्स की फेस वैल्यू मैंने रखी थी 10। तो इधर आपने 10 कर देना है और इसको आप सेव कर देंगे जी। तो ये देखें जी, ये मेरी सारी डिटेल्स पूरी हो चुकी हैं जी। उसके बाद डिटेल ऑफ शेयर होल्डर्स है जी। फिल द डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर फर्स्ट टू प्रोसीड। तो इसमें क्या पेंडिंग है जी? वो कह रहा है जी कि रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। रजिस्ट्रेशन तो मैं कर चुका हूँ। अब सीएनएसई पेंडिंग है जी। तो नॉमिनी का मैं सीएनएसई अटैच कर देता हूँ। तो आपने देखते जाना है जी कि जब तक ये सारे टिक नहीं हो जाते तब तक कोई ना कोई चीज़ में पेंडिंग है जी। अपलोड कर दूंगा जी। सिंपली इसको भी अपलोड कर दूंगा, ये देखें। और ये अभी डन आ गया, इसका मतलब है ये हो चुका है। आप इस पर क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं कि जी क्या फ़ाइल है। तो अभी आपके पास ओपन हो जाएगी जी, ये देखें जी। तो आप फाइल ओपन करके देख भी सकते हैं। अच्छा जी, ये सारा कुछ हो गया। रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जी। मैं इसको सेव करूँगा। अभी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आ रहे हैं जी आपके पास। इनको आप देख लीजिएगा। वैसे एज इट इज़ भी लग जाएंगे, नो इशू। एज इट इज़ भी इनका काम चल जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी एज इट इज़ आपके आ जाएंगे। ये बाद में अपलोड हो जाएंगे। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, अगर आपने सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेनी है, मतलब कि जो भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आप साथ में लेना चाह रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। अच्छा जी, इधर आप अगर आपने कोई चेंजेस करनी है तो आप चेंजेस कर सकते हैं जी। और इधर अभी भी पेंडिंग रजिस्ट्रेशन का दे रहा है, बट हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। मैं लॉगिन करके देख लेता हूँ जी कि वाई इट इज़ अपीयरिंग एज पेंडिंग रजिस्ट्रेशन जी। तो ये काम को इन्होंने आसान करने की बजाय मुश्किल कर दिया जी। तो जी ये रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जी इनकी। और वो बता रहा है कि जी आप जो हैं इसमें आ रहे हैं जी। इसमें आपको नॉमिनी ऐड किया गया जी। आप इधर से एप्लीकेशन, इधर से भी आप खोल के देख सकते हैं जी कि एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है जी। ये वैसे हमारा लास्ट में काम आएगा कि हमने पिन अप्लाई करना होगा जी प्रोसीड करने से पहले। सो इसको मैं छोड़ रहा हूँ जी फिल वक्त मैं आ रहा हूँ वापस इस पे, क्योंकि ये कह रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है ना वो पेंडिंग है जी। तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है जी, और जो सीईओ की डिटेल्स हैं वो भी पूरी हो चुकी हैं। तो आपने ऐसा करना है जी, अगर इस तरह का एरर दे तो आपने एक दफ़ा लॉग आउट होके लॉग इन कर लेना है जी। तो मैं लॉग आउट होकर दोबारा लॉग इन करने लगा हूँ। अभी देखते हैं जी क्या इन्फॉर्मेशन जो है हमारी पेंडिंग है और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ रही है जी। तो अभी इसको देख लेते हैं जी, दोबारा लॉग इन होके कि क्या एरर दे रहा था जी।
लॉगिन करूँगा जी इसको। तो ये मेरे पास नीचे ये देखें ड्राफ्ट में आ रहा होगा, इस पे क्लिक करूँगा जी। तो ये देखें जी डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स भी पूरी कर दिया उसने खुद ही। ये सिस्टम जनरेटेड कभी ना कभी एरर आ रहा होता है, बट इट विल ऑटोमेटिकली फिल इट अप। तो ये देखें जी आर्टिकल्स भी उसने खुद ही फिल कर दिए हैं, और मेमोरेंडम भी उसने खुद ही फिल कर दिए। तो ये मेरे सारे प्रोसेसेस हो चुके हैं। इसके बाद थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है जी। ये आपने जो आपकी रजिस्ट्रेशन है एनटीएन के वाले से, उसके लिए कंपलसरी है, तो ये आपने ज़रूर ऐड करनी है जी। तो सेम एज इट इज़ मैं इसमें भी जो एड्रेस था वो ऐड करूँगा जी। आपने भी ऐड करना है जी सेम एज इट इज़। ये सिर्फ जो आपकी एफ बी आर है ये उसके लिए जाएगा जी, बाकी किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होगा जी। तो जी ये आपका ये वाली डिटेल्स ऐड होगी। कैपेसिटी आप ऑनरशिप करनी है ऑनरशिप कर लें, बेनामी करनी है बेनामी कर लें जी। तो मैं बेनामी कर देता हूँ जी। मतलब कि आपके अपने नाम पे नहीं है, रेंटेड है या पेरेंट्स के नाम पे है जी। अकाउंटिंग पीरियड हमने उधर ही सेट कर लिया। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हमें अब इधर से सेलेक्ट करनी पड़ेगी जी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखनी पड़ेगी जी कि कौन सी सर्विसेज हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी सर्विसेज आ रही हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इधर आ रही होगी। आप अगर आई लिखें तो होपफुली आप उस पे ये देखें जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली आ रही हैं। तो ये पूरी नहीं आ रही जी। होस्टिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। होस्टिंग, डाटा प्रोसेसिंग, होस्टिंग एंड रिलेटेड है। अदर इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ है जी, लेकिन मैं जा रहा हूँ इसके साथ ही। होस्टिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी आ रही है जी, ये मेरे से पर्टेन नहीं कर रही। तो डाटा प्रोसेसिंग, होस्टिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, तो मैं इसी के साथ जा रहा हूँ जी। डाटा प्रोसेसिंग, होस्टिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। डिटेल ऑफ ऑफिसर्स जी, ये पहले ही बता चुके हैं हम। क्या कहते हैं जी, डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स में। उसके अलावा वो पूछ रहा है जी कि ईओबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करनी है, तो जनाब हम नहीं कर रहे। प्रोविंशियल बॉडीज़ के साथ हम नहीं कर रहे, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी वगैरह का काम आपका आता है जी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के साथ, और ईओबीआई भी जो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो अभी तो एंटिटी बन रही है, तो हम ये बाद में कर लेंगे। अच्छा जी, लेबर डिपार्टमेंट के साथ जी हम नहीं कर रहे, और एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ भी हम नहीं कर रहे। तो सिंपली ये हमारी डिटेल यहाँ पे अ, हो जाएगी पूरी। और ये देखें जी ये पूरा नहीं आ रहा, मैं इसका साइज़ जो है इसको रिड्यूस करने लगा हूँ थोड़ा और। तो होपफुली जो है ये जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है ये पूरी आ जाए जी। तो अच्छा जी, मैं थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन पे था। तो जी ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन थी मेरी। और आप देख सकते हैं जी फॉर्म अभी भी इसका साइज़ जो है इन्हेंस्ड ही है। अच्छा जी, ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन आ गई। वो कह रहे हैं जी आप देख लें जी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी है। ये मेमोरेंडम और आर्टिकल्स आ रहे हैं जी मेरे पास। ये जी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन थी, इसको मैं सेव कर देता हूँ जी। इसको सेव कर देते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमारी पूरी है जी। उसके बाद डेक्लरेशन आ रही है जी। डेक्लरेशन मतलब कि जो भी फॉर्म्स फाइल हो रहे हैं वो ट्रू एंड फेयर है। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा इन्हेंस कर लेता हूँ जी, आप लोगों को सही नज़र आ जाए जी। अच्छा जी, डेक्लरेशन का मतलब ये है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन फाइल करें ट्रू एंड फेयर है टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज एंड बिलीफ। तो मैं जी जो डेक्लरेशन है, एक मिनट जी। तो ये जो डेक्लरेशन है, मैं इसको पहले आपने क्लियर सेलेक्ट करना है जी। डेक्लरेंट कौन सा है जी, प्रोफेशन डेजिग्नेशन उसकी कौन सी है, तो वही बंदा है जो डायरेक्टर बनेगा। और
और आई डू हेयर बाय सोलमली एंड सिंसियरली अफर्म डैट, वो आगे कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड बेस्ट है टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, अभी भी आपकी पेंडिंग है जी। अच्छा जी, वो कह रहा है जी कि किसको डेक्लेरेंट ऐड करना है। तो जनाब इसी बंदे को मैं रिजवान बिन ताहर को ही ऐड करता हूँ, ऐड एंड नोटिफाई कर दूंगा जी। तो जी ये मेरी कंप्लीट हो चुकी है जी। अब ये देख सकते हैं जी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। वो कह रहे हैं जी इधर से आप वेरीफाई कर लें जो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड की है वो ठीक है जी। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ जी। आपने भी ऐसे इसको रीड करना है कि जो एप्लीकेंट है उसकी डिटेल ठीक है, जो कंपनी है उसकी डिटेल ठीक है। ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल आपने ठीक रखा हुआ है। और नेचुरल पर्सन की डिटेल आपने ठीक ऐड की हुई है। नॉमिनी की डिटेल आपने ठीक ऐड की हुई है। नॉमिनी का रिलेशन आपने ठीक रखा था। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स आप देख सकते हैं जी। इसी तरह आर्टिकल्स भी आप देख सकते हैं जी। देन वो कह रहा है जी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन एफबीआर के पर्पसेस के लिए वो ठीक है जी। और ये सारा कुछ जी हमारी इन्फॉर्मेशन ठीक है। अब हमने सिर्फ क्या करना है जी, आपने सिर्फ अब पिन अप्लाई करना है जी। अगर मैं आर्टिकल्स पे चलूँ तो आर्टिकल्स आर्टिकल्स भी हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और जो आपके मेमोरेंडम है जी, मेमोरेंडम भी आपके पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और अगर मैं चलूँ रिव्यू पे तो आपने देख लेना जी जो आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो ट्रू एंड फेयर है ना वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो आपके मेमोरेंडम जो है इसमें इंफॉर्मेशन नहीं वो ऐड कर रहा। आई होप सो कि फाइनल लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही हो। साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं जी। और जो आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हैं इसको देख लेते हैं जी। तो ये सोर्स पेज से ही आ रहा है, होपफुली ये डाटा जो है ना फेच कर लेगा, क्योंकि ये आपका जो मेमोरेंडम है ये तो डाटा फेच कर रहा है। अच्छा जी, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन पूरी है। अभी सिर्फ हमने क्या करना है, हमने सिर्फ पिन अप्लाई करने हैं जी। अभी सिंपली आप पिन अप्लाई करेंगे जी। तो एक आपका अपना डायरेक्टर का होगा और दूसरा जो नॉमिनी का आपने बनाया है एक नॉमिनी का होगा। तो सबसे पहले मैं अपने वाला पिन अप्लाई कर लेता हूँ जी। पिन अप्लाई करके आपने अप्लाई पिन पे क्लिक करना है। अच्छा जी, वो कह रहा है जी वैलिड पिन। अब एक बंदे का पिन रह गया जी। अभी मैं चलता हूँ जनाब। अ, दूसरा जो हमारा लॉगिन है जी, दूसरे पर्सन के लॉगिन पे चलते हैं जी। और उनका देख लेते हैं जी कि क्या करना है जी। ये देखें जी नीचे कंपनी आ रही होगी। बॉल पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे और ये देखें जी साइज़ इनका भी उसी हिसाब से आ रहा है। तो आप जो है इसका साइज़ जो है रिड्यूस कर सकते हैं जी अपने हिसाब से, क्योंकि साइज़ जो है इनका पूरा नहीं आ रहा। ये आर्टिकल्स आ गए और ये मेमोरेंडम पूरी डिटेल उठा रहा है। और जी एक साइन मिसिंग है, सिर्फ इनका साइन मिसिंग है। और इनका मैं पिन लगाऊंगा, डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करूंगा, अप्लाई पिन कर दूंगा। तो जी ये मेरा सारा प्रोसेस जो है सबमिट हो चुका है। अभी अभी प्रोसेस जाएगा पे फी पे। तो सिंपली इधर आ जाते हैं जी। ये सारा आपका प्रोसेस हो चुका है जी। अगेन साइज़ का इशू है जी।
क्योंकि पिन तो अप्लाई हो चुके हैं जी। सो ऐसा करते हैं जी कि इधर से देख लेते हैं जी, साइंड आ रहा है, और सबमिट पे क्यों नहीं जा रहा जी। तो जी मैं इस डायरेक्टर को एक दफ़ा साइन आउट करके दोबारा करता हूँ जी। अभी उसने नई डिटेल उठाई, तो एक दफ़ा साइन आउट करके दोबारा साइन इन होते हैं जी। होपफुली इस दफ़ा वो जो डिटेल है जी उनको फेच कर ले। तो जी ये इसमें इशू आ रहा है जी, आपको बार बार शायद लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़े दोबारा दोबारा, तभी जाके वो आपका क्या कहते हैं कि अपडेट हो रहा हो। नीचे आ जाऊंगा जनाब, ये मेरी एप्लीकेशन है। साइज़ मैंने खुद ही छोटा किया हुआ है जी। पहले देख लें कि क्या बन रहा है जी यहाँ यहाँ तक का। अच्छा जी, लें जी, नेक्स्ट का आ गया जी, मुबारक हो जी। अच्छा, पहले का ही आ रहा है। अच्छा जी, लें जी, सबमिट का आ गया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी। लॉग आउट करने के बाद सबमिट करूँगा जी। मैं साइज़ भी इसका इन्हेंस कर देता हूँ अब। तो वो देखें जी, सबमिट का बटन पूरा ही नहीं आ रहा। अगर मैं इसका साइज़ इन्हेंस करता हूँ तो सबमिट का बटन पूरा नहीं आ रहा। अच्छा जी, वो कह रहा है कि पे ना हो जी, 7 दिनों के अंदर अंदर पे करनी है, लेकिन इससे बाहर नहीं जनाब। तो पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो जनाब दो पेमेंट मेथड्स हैं। पहले तो आपका आपका आ रहा होता था इजी पैसा वगैरह, भी अभी सिर्फ वन लिंक और डेबिट क्रेडिट कार्ड का आ रहा है जी। सिंपली क्लिक करूंगा जी। अच्छा जी, ये सारे चार्जेस नादरा नादरा की भी वेरिफिकेशन हो रही है जी। ये आप देख सकते हैं जी, सिस्टम कितना फास्ट हो चुका है जी। प्रोसीड टू पे करेंगे। ये आपको पेमेंट पे ले जाएगा। इधर आप कार्ड का नंबर वगैरह ऐड करेंगे जी। कार्ड की एक्सपायरी ऐड करेंगे। कार्ड का सीवीडी होगा आपका, वो ऐड करेंगे जी आप, और सिंपली पे पे क्लिक कर देंगे। तो आपको कोड्स आएंगे जनाब मोबाइल और ईमेल पे, वो डालेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो जी अभी देख लेते हैं जी, क्या बता रहा है जी कि मेरी पेमेंट हो चुकी है कि नहीं। मेरे अकाउंट से तो पैसे निकल चुके हैं। अभी हम देख लेते हैं जी, आपका ई फाइल क्या कहता है जी। फ़ी पेड सक्सेसफुली, और अभी हम देख लेते हैं जी, ये अंडर रिव्यू आ रहा है जी स्टेटस इसका। सो ये था, और जैसे ही ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगी आप सबको ईमेल आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपने ये जो जूम वाला सीन है इसका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये आधा जो है आपका सिस्टम खा जाता है। बाकी मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को इनकॉर्पोरेट करवानी हुई तो वो अ, कम कॉस्ट में मेरे से करवा सकता है जी, जो मेरे रेफरेंस से आएगा, तो इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट देंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ जी।